में आता है कि इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व फुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इससे बड़ा बरकत वाला महीना क्या होगा? इंसान का खुला दुश्मन दो चीजें हैं, एक है शैतान और दूसरा है नफ्स। दो चीजें इंसान की खुली दुश्मन। शयातीन को अल्लाह ने कैद कर दिया, बचा नफ्स, तो नफ्स को मारने के लिए रोजा है, नफ्स को मारने के लिए रोजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसा तुमसे पिछले वालों पे फर्ज किए गए थे। ये रोजा किस लिए आता है? रब फरमाता लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और मुत्तकी आदमी कैसे बनता है? शैतान है जो नेकी से रोकता है, उसे अल्लाह ने कैद कर दिया। नफ्स है जो नेकी से रोकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब फरमाते हैं नफ्स को मारने के लिए रोजा है, नफ्स को तोड़ने के लिए रोजा है। अब आदमी रोजा नहीं रखता है, आदमी कहता है ना रमजान के महीने में फला गुनाह करता फिर रहा है, रमजान के महीने में फला अय्याशियां करता फिर रहा है। तो सुनो, रोजा आंख का भी होता है, रोजा हाथ का भी होता है, रोजा पैर का भी होता है, रोजा कानों का भी होता है। सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है। हराम चीजों की तरफ पैर से चलकर मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। हराम माल हाथ में मत लो, इसका नाम रोजा है। किसी की गीबत मत करो, इसका नाम रोजा है। कानों से किसी की गीबत बुराई मत सुनो, इसका नाम रोजा है। तो कानों से बुराई सुनने से रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। पैरों से किसी हराम काम की तरफ मत जाओ, रुक जाओ, इसका नाम रोजा है। ऐ मेरे अजीजों, ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, ये रोजा हमें परहेजगार बनाने के लिए आता है। इंसान अफसोस का मकाम तब है कि जाड़ों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है, गर्मियों में रोजा आए तब भी बहाने बनाता है। कौन से महीने में रोजा आए? गर्मियों में आए तब नहीं रखता, जाड़ों में आए तब नहीं रखता। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, रमजान शरीफ का एक रोजा कोई जानबूझ करके बिला उज़्र शरई अगर छोड़ देता है, उसके बदले पूरी साल रोजे रखे तब भी एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। कितना सवाब का काम है, कितना बड़ा मुबारक महीना हमारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। हम किस्मत वाले हैं, हम नसीबे वाले हैं कि रमजान शरीफ का महीना तशरीफ ला रहा है, जिसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है, जिसमें रोजी बढ़ा दी जाती है, जिसमें बरकतें बढ़ा दी जाती है। जो नेमतें इंसान पूरी साल नहीं खा पाता है, वो इस एक महीने में इंसान को नेमतें खाने को मिल जाती है। तो ऐसे मुबारक महीने का इस्तेकबाल करो, रोजे रख करके जिंदगी को गुजारो, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी को गुजारो। अफसोस तब होता है मस्जिद में जाकर के 10 मिनट अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तरावी की नमाज का मामला आए तो कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई कहता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, कोई कहता है कि मेरे जिस्म में तकलीफ है, कोई कुछ बहाना बनाता है, कोई कुछ बहाना बनाता है। नकीब अहले सुन्नत, मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूं, कभी देखो डॉक्टर की दुकान पे जाएगा तो घंटों लाइन में लगा रहेगा, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएगा तो सुबह जाएगा तो शाम को नंबर आता है, पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। तब घुटनों में दर्द नहीं होता, तब पैरों में दर्द नहीं होता। अगर किसी और के कहीं आधार कार्ड में नंबर चेंज कराने का मामला आ जाए, पूरे दिन लाइन लगा के खड़ा रहेगा। नाम में संशोधन कराने का मामला आए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। पैन कार्ड बनवाने का मामला आ जाए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। आईडी बनवाने का नंबर आ जाए तो पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। 1 घंटा तरावी में खड़े होने के लिए पैर में दर्द होता है, 1 घंटा कुरान से तरावी सुनने के लिए इंसान के जिस्म में दर्द होने लगता है। याद रखो, ये बहाने लोगों के सामने चल सकते हैं, मेरा रब तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है, मेरा रब तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। उस रब की बारगाह में बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा
जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहा जाएगा, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये रोजा मुत्तकी बनाने के लिए आता है, सुभान अल्लाह, परहेजगार बनाने के लिए आता है। माशाअल्लाह, मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इसराइल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, परहेजगार बनाने के लिए आता है। मौला अली शेरे खुदा से किसी ने पूछा कि रमजान शरीफ के रोजों के ताल्लुक से नबी का क्या ख्याल है, नबी क्या फरमाते हैं? तो एक मिसाल दी मौला अली शेरे खुदा ने, कहा एक वो लोहा है जो मैदान में पड़ा है, बारिश उस पर गिर रही है, धूल ने उसको हटा दिया, उसका रंग बदल गया, बेकार हो गया लोहा। अब उसे दुकान पर लेकर जाओ, दुकानदार ने हटा दिया कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मंडी में लेकर गए तो 1 पैसे का भाव नहीं लगा उस लोहे का, कोई उस लोहे को लेने के लिए तैयार नहीं। मिसाल समझना बख्शी नवाबगंज वालों, किसी ने उस लोहे को नहीं लिया, लेकिन वही लोहा जब लोहार के पास लेकर आए तो लोहार ने उसे वापस नहीं किया, वो उसकी सलाहियत जानता था, वो उसकी सलाहियत से वाकिफ था। उसने लोहार ने वापस नहीं किया, उस लोहे को उठाया और भट्टी के अंदर डाल दिया। और जब भट्टी के अंदर डाल दिया, बारिश का सताया हुआ लोहा, हवाओं का सताया हुआ लोहा, गर्दिशे अय्याम का सताया हुआ लोहा, उसको सबने वापस कर दिया, लेकिन लोहार ने वापस नहीं किया। वो जानता था कि ये लोहे के अंदर सलाहियत है। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना पूरी साल गुनाहों में काट दी, जुए के करीब गए, शराब के करीब गए, अय्याशियों के करीब गए, पूरे साल 11 महीने अय्याशियों में गुजार दिए। ये रोजे का महीना वो बरकत वाला महीना आया है। इस मुबारक महीने में तौबा कर लो, रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे रब की बारगाह में आओगे, मेरा रब तुमको वापस नहीं करेगा। नबी की बारगाह में आओगे, नबी तुमको वापस नहीं करेंगे। इश्के रसूल की गर्मी अपने अंदर पैदा करो, इश्के रसूल की भट्टी में जब आ जाओगे तो मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा, बेशक मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना, इसमें नबी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको मेरे हौज से पिलाएगा, बेशक। और ये फजीलत एक घूंट पानी से इफ्तार कराने वाले के लिए भी है, और एक खजूर से अगर कोई किसी का रोजा खुलवा दे तो उसको भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से कयामत के दिन पिलाएगा। सिर्फ एक खजूर से इफ्तार करा दे तो ये सवाब है, एक घूंट पानी से किसी का रोजा खुलवा दे तो कितना सवाब है। आज इफ्तारियां भी अमीरों गरीबों वाली, आज इफ्तारियां भी गरीबों और अमीरों वाली हो गई। हवे के लिए इफ्तारियां हो रही हैं, गरीब अलग लाइन लगाए खड़े हैं, गरीबों को कोई पूछ तक नहीं रहा है, और अमीरों को बुला बुला करके इफ्तार कराया जा रहा है। अरे पूरी साल जो गोश्त खाते हैं उनको इफ्तार कराने से तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन मजा था कि गरीबों को बुला करके इफ्तार करा। बेशक अगर कोई किसी को कुछ देता भी है ना, इमाम साहब को भी अगर नजराना देंगे तो 27वीं शब में देंगे, कपड़े देंगे तो 27वीं शब में देंगे। बताओ कौन है दर्जी जो 3 दिन में कपड़े सिल के दे देगा? कौन सा दर्जी है जो 3 दिन में कपड़े बना करके दे देगा?
ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर वाकई इमाम का दर्द था ना तो जैसी रमजान शुरू होता कहते हजरत अपने भी कपड़े बनाओ और अपने घर वालों के भी कपड़े बनाओ। रेट बढ़ जाता है रमजान के महीने में, जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतने रेट बढ़ जाते हैं दर्जियों के। 27वीं शब में कपड़े दे रहे हो इमाम को, उसके बच्चे इंतजार करते हैं कि इस बार ईद पर हमको नए कपड़े मिलेंगे। ऐसे कपड़े मिलते हैं जाकर के सिले सिलाए लेके आता है बेचारा, न तो किसी का मुड्डा सही से बैठता है, न किसी पैजामा अलग जा रहा है, कुर्ता अलग जा रहा है। अरे पहले पैसे दे देते तो अपने बच्चों का नाप दिलवा करके सिलवा लेता। जो कौम अपने इमामों के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उसके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे उसके अच्छे दिन। क्या इमाम के बीवी बच्चे नहीं है? क्या इमाम के घर वाले नहीं है? हमने उनको गुलाम बना करके रख दिया माज़अल्लाह। किसी का दिल दुखा करके खुशी इख्तियार मत करना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यकदिल बेहतरस्त, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना, ये हज्जे अकबर है। अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी के दिल तोड़ने का सबब मत बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मेरा रब दिलों के राज जानता है, मेरा रब दिलों के खतरात से वाकिफ है। इफ्तारी कराओ तो गरीबों को बुलाओ, गरीबों को अपने दस्तरखान पे बिठा करके खिलाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो उमर फारूक आजम के बेटे हैं, वो गरीबों को पकड़ पकड़ के लाते थे, अपने घर पे इफ्तार कराते थे। सुभान अल्लाह। अपने घर पे इफ्तार कराते थे, रोजाना लेके आ जाते। अब बीबी तो बीबी होती। एक दिन बीबी ने कहा कि सुनो हजरत, आज सिर्फ इफ्तारी अपने आप करना, किसी मेहमान को लेके मत आना। आज अब ये नाफरमानी नहीं है, कहीं आप सोचो कि बीवी नाफरमानी कर रही है अपने शौहर की, नहीं। उसने अपने शौहर से कहा है कि आज आप करोगे इफ्तारी, किसी मेहमान को लेकर मत आना। औरतों को देखो बेचारी आधी रात से उठ जाती हैं सहरी बनाने के लिए, और दोपहर होने के बाद जो है किचन में चली जाती हैं खाना बनाने के लिए। कितनी मेहनतें करती हैं, कितनी परेशानियां उठाती हैं। ये साहब दस्तरखान पे बैठे कभी खाने में ऐब निकाल लें, कभी शरबत में ऐब निकाल लें, कभी किसी में ऐब निकाल लें। ये हाल है। उसकी परेशानी तो देखो, वो कब से बैठी है, दोपहर से किचन में लग जाती, कभी ये खाना बनाना, कभी पकौड़ी बनाना, कभी इफ्तार के लिए शरबत का इंतजाम करना, कभी फलों को काटना, उसमें बच्चों को भी देखना, नमाज भी पढ़ना। उधर आधी रात से उठ जाती है सहरी बनाने के लिए। तुम तो सो रहे हो आराम से, जब आधा घंटा रह जाता तब बेचारी आती उठाने के लिए। उठते क्यों नहीं? टाइम खत्म होने वाला है सहरी का। तब उठेंगे साहब, मुंह धो के आएंगे और सहरी खाने के लिए बैठ जाएंगे, फिर खाने में ऐब निकालेंगे। नबी फरमाते खाने में ऐब मत निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, खाने में ऐब मत निकालो। खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। बाज आदमी होते हैं ना कि जब जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने में ऐब निकाल देते हैं। उन औरतों से पूछो कि जो बेचारी कब से खाना बनाने के लिए मेहमान के लिए लगी रहती हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम, मैं तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला मेहमानों को पकड़ के लाते थे और गरीबों को ला करके दस्तरखान पे इफ्तार कराते थे। तो एक दिन बीबी ने कहा कि आज अकेले करोगे घर में इफ्तारी, किसी को लेकर मत आना। तो उमर फारूक आजम के बेटे कहते हैं कि मेरे हिस्से का खाना है? कहा हाँ आपके हिस्से का तो खाना है। कहा वो खाना मुझे दे दो, ऐसा करो वो खाना इधर रख दो और मुझे सिरका और खजूर दे दो, मैं उससे रोज़ा खोल लूँगा। ये खाना जो है मेरे हिस्से का गरीबों को दे दो, वो इफ्तार कर लेंगे। बेशक। बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कहती है मेरे शौहर आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो, 10-15 मिनट का जो भी वक्त मांगा हो कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, आप लाओ गरीबों को और खिलाओ, मैं इफ्तार उनके लिए बनाती हूँ। क्या मिला पैगाम? कि हमको गरीबों को इफ्तार कराना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। जो फितरा रमज़ान के महीने ईद के मौके पे हम निकालते हैं ना, वो फितरा रमज़ान के महीने में शुरू में ही हम निकाल दें और गरीबों के घर पे खामोशी के साथ दे दें, उनके घर का खर्चा चल जाएगा। उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं तो कपड़े बन जाएंगे उन गरीबों के। हम ईद के बाद निकालते हैं फितरा। अरे फितरा तो हम रमज़ान के महीने में कभी भी निकाल सकते हैं। तो तवज्जो दो, अपने इलाके में देखो, मोहल्ले में देखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अरे गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की।
अमीरों को तो मैंने रुसवा करते हुए देखा। गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की, अमीरों को मैंने रुसवा करते हुए देखा। अगर वो राशन की एक थैली भी देंगे ना तो पहले फोटो खींचेंगे, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड कराएंगे, फिर उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। अपने पड़ोस में देख लिया करो, कोई परेशान हाल है तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दिया करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप जानते हो, इमाम हुसैन के बेटे। 100 ऐसे परिवार थे मदीने में जिनके घर का खर्चा टोटल इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा, अब्बा रात में आप बोरी पीठ पर लाद कर ले जाते हो, ये जवान बेटा कब काम आएगा आपके? आप मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे राशन पहुंचा आऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। फरमाते हैं, बेटा अगर मैं तुझे ये सामान पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला मदीने शरीफ में फला घराना गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए, मैं नहीं चाहता। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर, कांधे पर निशान बना हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निशान देख करके लोगों ने सोचा ये निशान किस चीज का है। तब वो राज जाहिर हुआ था। और मदीने शरीफ के वो 100 परिवार ऐसे थे, उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनके घर गल्ला कौन पहुंचाता है, उनके घर खाने का सामान कौन पहुंचाता है, कौन है जो उनके घर गल्ला पहुंचा देता है। सुबह को उठते तो दरवाजे पर रखा हुआ मिलता था, आज तक पता नहीं चला। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमा गए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए, तब उन परिवार वालों को पता चला कि हमारे घर में जो राशन आता था वो कोई और नहीं देता था, वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ मेरे अजीजों, किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी गरीब की गुर्बत को जाहिर मत करना। अगर देना है, किसी की मदद करना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। अगर किसी गरीब के काम आना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। पहले मिसाल बोली जाती थी नेकी कर और कुएं में डाल, आज ये बात जाहिर हो जाती है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल। आज ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। गरीब सामने आया, फोटो लिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला नेताजी ने राशन बांटा है, फला नेताजी ने कंबल बांटे हैं, फला नेताजी ने ये मदद की है, फला नेताजी ने ये मदद की है। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है, ये नबी की रजा के लिए नहीं है। अरे नबी की रजा के लिए तो तब होता कि तू मदद भी कर देता, तेरा नाम भी नहीं आता, नहीं पता चलता कि मेरे घर में ये मदद किसने की है। अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। नबी तो सब कुछ जानते हैं। अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, उसका रसूल कबूल फरमा ले। जब दुनिया से जाते तो तुम्हारी ये शान होती कि लहिद में इश्क़े रुखे, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया तो वैसे भी सबसे खुश नहीं है। एक भाई दूसरे भाई से खुश नहीं है, वो तरक्की कर जाए तो पड़ोसी पड़ोसी को देख के जल रहा है, तो हम इन्हें खुश करने के चक्कर में क्यों अपनी नेकियां खत्म करें। हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। मैदान करबला के 72 शहीदों ने ये सोचा था कि हमारा नाम तख्तियों पे लगा करके लिखा जाएगा? नहीं। कभी जंगे बदर के शहीदों ने ये सोचा था कि हमारे नाम की तख्तियां लगाई जाएंगी, हम शाम शहादत नोश कर रहे हैं? लेकिन आज लोग याद करते हैं उनको, रब की रजा के लिए उन्होंने काम किया था। क्या गाजी पाक ने ये सोचा था कि मेरा नाम घर घर हो जाएगा? आज घर घर नाम है गाजी पाक का। अल्लाह को राजी करो ना, रसूल को राजी करो ना।
मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी करो ना, तुम्हारा नाम खुद हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का वाह निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो अल्लाह को राजी करो। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा अजमतों वाला महीना है। अब कुछ बीमार आएंगे निकल के, रमजान शरीफ का महीना आ गया ना, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द है, कोई कहेगा कि मुझे चक्कर आते हैं रोज़ा रख लेता हूँ, कोई कहेगा कि मुझे कमज़ोरी हो जाती है रोज़ा रख लेता हूँ, कोई कहेगा मेरे जिस्म में पानी कम हो जाता है रोज़ा रखने से, कोई कहेगा कि मेरा लीवर काम नहीं करता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। बीमार आएंगे निकल के। ये बीमारी लोगों के सामने चल सकती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं चलेगी। दिलों के राज जानता है मेरा रब। आका फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आज डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये कह दे कि अगर चावल खाए तो सेहत खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे चावल छोड़ देंगे हम। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर कह दे शुगर हो गया है, मीठा मत खाना, अगर खाया तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पे शुगर छोड़ देंगे। डॉक्टर कह दे कि लीवर कमजोर हो गया है, अब तुमको मीट वगैरह सब छोड़ देना है, अब इसको हाथ नहीं लगाना है, तो डॉक्टर के कहने पे गोश्त जैसी चीज को छोड़ देगा आदमी। डॉक्टर के कहने पे हलाल छोड़ रहा है। गोश्त हलाल है हमारे लिए, मछली हलाल है हमारे लिए, मीठा हलाल है हमारे लिए। डॉक्टर के कहने पे हम हलाल छोड़ सकते हैं, अपने रब के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते, अपने रसूल के कहने पे हराम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टरों के ऊपर इतना भरोसा और अल्लाह और उसके रसूल की जात पे भरोसा नहीं हमारा। डॉक्टर कह दे सेहत गिर जाएगी तुम्हारी अगर ये खाया, तो डॉक्टर की बात पे भरोसा है, और नबी फरमा रहे हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो नबी की जात पे भरोसा नहीं हमारा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। कहे दो डॉक्टर तू झूठा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। नबी ने फरमाया अल्लाह, पब्लिक तो जमी रहेगी। आपकी मोहब्बत है इफ्तिखार भाई। ये अभी मेरे बाद एक खतीब और हैं, उनने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है आज मेरे लिए। सही बात है, वरना हर जलसे में आजम भाई हमसे पहले बोलते हैं। आज पहली बार आजम भाई से पहले हम बोले। ये सिर्फ मोहब्बत है, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन। और अभी दो शायर बैठे हैं, अगर मैं ही बोलता रहा तो 12 बजे के बाद तो इनके विकेट गिरना शुरू हो जाएंगे, ये मुझे मालूम है। हाँ खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आले रसूल आएंगे। अरे आज नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। हाँ नबी की आल आ रही है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कयामत में सारे रिश्ते सारे खानदान खत्म हो जाएंगे, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। तो आज आले रसूल के कदमों की बरकत है आपकी बस्ती में, आप अपनी किस्मत पे नाज करो। जितने लोग यहाँ बैठे हो, इतने स्टेशन और एयरपोर्ट पे हजरत के इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं लोग हार फूल लेके, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि किसी का चेहरा देख के नहीं जाते हैं, मोहब्बत देख करके जाते हैं। सुभान अल्लाह, भीड़ माशाअल्लाह। देख करके नहीं जाते, ये नहीं कहते कितनी भीड़ कर लोगे मैं आऊंगा, तो कुछ नहीं, जितने लोग होते हैं सबको मोहब्बतों से नवाजते हैं। बेशक। अरे ये अखलाक मिला कहाँ से है? ये अखलाक मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला है, बेशक। ये उनका खानदान। आए मेरे अजीजों, तो रोजा नबी ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अब सेहतमंद होने का मतलब क्या है? तवज्जो देना मेरी तरफ। एक वो गाड़ी है इफ्तिखार भाई जिसकी सर्विस ना कराई जाए, पूरी साल उसको चलाया जाए, ना मोबियल बदलवाओ उसका, कोई सर्विस मत कराओ उसमें, बताओ क्या गाड़ी चलेगी? इंजन खराब हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुएं निकल जाएंगे गाड़ी के अंदर से, गाड़ी खराब हो जाएगी अगर पूरी साल चलाया जाए, उसकी सर्विस ना कराई जाए वक्त पे। यही हाल हमारे लीवर का है।
पूरी साल हम अल्लाह की नेमतें खाते हैं, 11 महीने लगातार, कहीं तला खा रहे हैं, कहीं भुना खा रहे हैं, कहीं खुश्क खा रहे हैं, कहीं तर खा रहे हैं। ये अल्लाह की नेमतें खाते खाते हमारा लीवर काम करते करते जो मशीनरी है ना वो कमजोर हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 6-7 घंटे के लिए मुंह को रोक लो खाने से। जब मुंह को रोक लोगे लीवर को सुकून मिल जाएगा 6-7 घंटे, तो तुम्हारा लीवर तरोताजा हो जाएगा। अब नबी का फरमान सुनो, इनकी नजर आज गई है इसके ऊपर, और मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था, सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इंसान जब रोजा रखता है तो दिन में 10-12 घंटे के लिए वो रुक जाता है। जब खाने से रुक जाता है तो लीवर तरोताजा हो जाता है, अल्लाह की इबादत भी हो जाती है, इंसान का जिस्म भी सलामत हो जाता है। वाह वाह वाह। इसलिए रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये नबी का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मौला अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, आज अगर गर्मी में रोजा आ जाए तब हम बहाने बनाते हैं, सर्दी में रोजा आए तब हम बहाने बनाते हैं। मौला अली शेरे खुदा की शान, सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली नबी फरमाते हैं मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। वो अली नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूं। कौन अली? वो अली जिनको हजरत उमर फारूक आजम भी मौला कहते हैं। वो अली शेरे खुदा, मदीने वाले मुस्तफा जिनसे फरमाए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। वो अली शेरे खुदा। अली के नाम के माना है बुलंद, अली के नाम के माना है ऊंचा। अला यालू से बना अली, नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। वो अली शेरे खुदा। कौन अली? वो अली शेरे खुदा। अल्लाह अकबर। कौन अली है? वो अली शेरे खुदा है। ये विलायत के जितने सिलसिले हैं तमाम सिलसिले मौला अली शेरे खुदा पे जाकर के रुकते हैं। अल्लाह अकबर। जो वलियों का इमाम है, जो वलियों का सरदार है, जो विलायत का ताजदार है, वो अली शेरे खुदा। आज हम गर्मियों में रोजा आए तो बहाने करते हैं, आज सर्दियों में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं, बारिश में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं। अली शेरे खुदा की पसंद देखो, अली शेरे खुदा की ख्वाहिश देखो। हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नबी फरमाते हैं मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी की 3 चीजें जो पसंद है वो क्या है? नबी फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे मेरी बीबियां बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। मेरे आका ने अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहते हैं आका आपका दीदार करना मुझे बहुत पसंद है या रसूल अल्लाह, और अपना माल आपके नाम पे खर्च करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में रहे मुझे ये बहुत पसंद है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पसंद है। अब मौला अली की पसंद सुनो, सबकी पसंदें बताऊंगा, वक्त काफी हो जाएगा। अली शेरे खुदा कहते हैं आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। ऐ अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अली शेरे खुदा से प्यार करने वालों, अली शेरे खुदा की पसंद देखो। अली शेरे खुदा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है, और तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। खुदा की पसंद है, ये मौला अली की पसंद है कि गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है अली शेरे खुदा की? सुभान अल्लाह। वो अली शेरे खुदा। ये शादी का भी मौका है ना, एक बच्ची की दस्तार भी हुई है, तो जरा ये भी सुन लो यहाँ पर चंद मिनट की गुफ्तगू में कि आज रिश्ता हमारे यहाँ पर भी होता है, रिश्ता तुम्हारे यहाँ पर भी होता है। किसी के रिश्ते में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के
निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, किसी के निकाह में हाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में इमाम शामिल होते हैं, किसी के निकाह में उलमा शामिल होते हैं, किसी के निकाह में पीर साहब शामिल होते हैं, किसी के निकाह में आले रसूल शामिल होते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा की शान पर कि अली शेर खुदा का निकाह हो रहा है, तो अली शेर खुदा के निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा, कितने रुतबे वाला निकाह होगा। ऐ लोगों, वो मौला अली शेर खुदा है। हजरत फातिमा का निकाह होता है, हजरत फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ होता है। निकाह बरकत वाला है, निकाह कितना अजमतों वाला है, निकाह कितनी शान वाला है। हजरत फातिमा को जब नबी ने रुखसत फरमाया तो नबी ने फरमाया, है मेरी बेटी फातिमा, आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। अब मेरी बेटी तेरी और मेरी मुलाकात कयामत के मैदान में हो, तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर का कहना मानती रहना। अल्लाह अकबर, ये नसीहत फरमाई नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को। और जब फातिमा अली शेर खुदा के घर में आई, नबी ने फरमाया था, बेटी अली से कोई ऐसा सवाल मत करना कि अली उसको पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा है जो आज सैयदों की नस्ल चली है, जो सादाते किराम आए हैं, वो हजरत अली और हजरत फातिमा की नस्ल पाक से जो है उनको सैयद कहा जाता है। हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, इमाम हुसैन की नस्ल पाक से जो है वो हुसैनी सैयद है, और इमाम हसन की नस्ल पाक से जो है वो हसनी सैयद है। गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद है, गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। माशाअल्लाह, वाह वाह अजीजों, वाह वाह वाह। अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह फरमाया तो इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। कैसे गरीबों से मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आका मुझे इजाज़त दे दो, मैं सामान इकट्ठा करूं। नबी ने फरमाया, नहीं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई कई बेटियां जवान होंगी, कहाँ से इतना जहेज लाएंगे। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। तो ये निकाह है मदीने शरीफ में, निकाह नबी की सुन्नत है। लेकिन अफसोस होता है, निकाह क्या है? नबी की सुन्नत। नबी की सुन्नत है कि नहीं है? थोड़ा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, है नहीं है नबी की सुन्नत? नबी की महबूब सुन्नत है निकाह। उस निकाह के मौके पे अगर डांस पार्टियां हो तो बताओ नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। नबी की सुन्नत की अदायगी के मौके पे हमारे नौजवान लड़के गानों के ताल पर नाचते हुए नजर आए तो बताओ मदीने वाले मुस्तफ़ा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नबी की महबूब सुन्नत है, और उस निकाह के मौके पे हम शैतान को शामिल कर लें तो बताओ क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं। यही वजह है कि घरों के अंदर से झगड़े खत्म नहीं होते, यही वजह है कि घरों के अंदर से लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। हम नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त शैतान को शामिल कर लेते हैं। उस निकाह में कहाँ से बरकत होगी जिसमें 8 दिन से औरतें ढोल बजा करके गीत गाएं? उस निकाह में कहाँ से बरकत होगी जिस निकाह में जो है लड़के जो हैं डांस पार्टी के नाम पर नाचते हुए नजर आए? उस निकाह में कहाँ से बरकत होगी जिसमें बैंड बाजे के साथ में बारात लेके जाई जाए? ये नबी की महबूब सुन्नत है, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। उस सुन्नत के मौके पे शैतान को शामिल कर लिया। ऐ नौजवानों, सच्ची तौबा करके जाओ आज के इस जलसे से कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक़्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। रिश्ता करो नबी का वफादार। माशाअल्लाह। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो हजरत अली शेर खुदा कहते हैं 3 चीजें मुझे बहुत पसंद। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझको बहुत पसंद। रब को मौला अली शेर खुदा की ये पसंद इतनी पसंद आई कि तीनों पसंदें अता फरमा दी। रमज़ान शरीफ का महीना था, 70वां रोज़ा था। फजर की नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए जा रहे थे मौला अली शेर खुदा।
ए सोने वालों, सोने से बेहतर नमाज है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। शकीए अजली इब्ने मुलजिम ने ऐसा तलवार का वार किया कि आपका चेहरा जख्मी हो गया, आपका सर जख्मी हो गया, मौला खून में नहा गया। बेशक कश खा के जमीन पे तशरीफ लाए, उस जालिम को पकड़ लिया गया जिसने तलवार चलाई मौला अली शेर खुदा पे। उसको पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसे रखा गया। मौला अली शेर खुदा को उठा करके घर लाया गया। अली शेर खुदा, देखो 3 चीजें पसंद थी ना। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद, मौला रोजे से थे। अली शेर खुदा रोजे से थे, रोजे की हालत से थे। वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, शिद्दत की गर्मी, अल्लाह अकबर, वो शिद्दत की गर्मी, मौला अली शेर खुदा उस हालत में जख्मी कर दिए गए। 3 दिन तक उसी हालत में रहे अली शेर खुदा। 21वें रोजे को शहादत हुई मौला अली शेर खुदा की। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में देखें, गर्मियों में रोजा रखना बहुत पसंद, तलवार से शहीद किए गए, ये भी मौला अली शेर खुदा की पसंद। कहा मेहमानों की मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये तो रह रहा था ना मामला, मेहमानों की मेहमान नवाजी वाला। इफ्तार के वक्त शरबत बना करके लाए मौला अली शेर खुदा के लिए इमाम हसन। तो मौला अली शेर खुदा ने कहा कि वो जिसने मेरे ऊपर तलवार का वार किया था वो कहाँ है? कहा वो एक कोने में बैठा है। कहा कि ये शरबत का प्याला मुझे मत दो, बल्कि उसको ले जा करके दे दो, वो हमारा मेहमान है, वो हमारा मेहमान है, हमारे घर में है, उसको ले जा करके दे दो। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। जब वो शरबत का प्याला लेके इमाम हसन उसके पास गए तो उसने पता है क्या बोला इब्ने मुलजिम ने? अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं रही मुझसे बदला लेने की, तो अली मुझको पानी शरबत में जहर देकर के मारना चाहते हैं। वो प्याला लेकर के वापस आए इमाम हसन और कहा कि मौला अब्बा, वो तो कह रहा है कि अब अली के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अली मुझसे बदला ले सके, इसलिए मुझे जहर देकर के मारना चाहते हैं। अली शेर खुदा ने फरमाया, ओ शकीए अदली, ओ बदबख्त, आज अगर तू ये प्याला पी लेता शरबत का तो कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफा के हौज से तुझको जामे कौसर पिलाऊंगा। वाह 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 वाह। आज अगर तू ये पी लेता तो मैं तुझे अपने कत्ल का गुनाह तेरा माफ कर देता। बेशक ये ना पी करके ये साबित कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था, अली मेरी उम्मत का सबसे बदबख्त इंसान तुमको शहीद करेगा। उसने ना पी करके मौला अली शेर खुदा ने जो शरबत का प्याला भिजवाया था वो इनकार कर दिया। अगर वो पी लेता तो हौज़े कौसर का जाम उसको मिल जाता, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। तो ये रमज़ान शरीफ के महीने, अली शेर खुदा से मोहब्बत है तो रोज़ा गर्मियों में आए तब भी रखो, जाड़ों में आए तब भी रखो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, जो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। रमज़ान भी अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है, ये खाने पीने की ग़िज़ाएं भी अल्लाह की नेमत है, ये ऐशो आराम भी अल्लाह की नेमत है, ये बिल्डिंगें, ये प्लाट, ये ज़मीनें, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतें हैं तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। रब फरमाता है जो मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमत को बढ़ा देता हूँ, माशाअल्लाह, उसकी नेमत को बढ़ा देता हूँ। अगर नेमतें बढ़ाना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई चीज लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, किसी को दो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई तुमको दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। माशाअल्लाह, वाह वाह, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम
मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, वाह। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है। हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, वाह सुभान अल्लाह, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तुम्हारी विलादत की हर साल महफिले, तुम्हारी विलादत की हर साल महफिले, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाजी, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी माशाअल्लाह। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। इरशाद। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, पाते नहीं पाते वहां से, मैंने वहां शिफा पाने वालों की लिस्ट देखी थी। कोड़ी, सफ़ेद दाग वाले, मादरजाद, अंधे और बांझ औरतें, जिनको उस आस्ताने से शिफा मिली, उसमें मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम थे। मेरे गाजी किसी का चेहरा देख के नहीं देते हैं, बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत, जो जैसी मोहब्बत लेके आता है मेरे गाजी उसको नवाज देते हैं। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। और मोहब्बत के साथ में मक्ता समात कर लें। इरशाद। ये गमगीन फुरकान आया है दरे परे, ये गमगीन फुरकान आया है दरे परे, ये गमगीन फुरकान आया है दरे परे, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, मदीना दिखाएंगे मसऊद गाजी।
माशाअल्लाह। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अला अलैहि सय्यिदिना व व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु बारिक तआला अलैहि वसल्लम वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। बेशक हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। सुभान अल्लाह। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को जो तुम्हारे ऊपर है। और तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह ने नेमतें तुमको अता फरमाई है, उन नेमतों को याद करो। ये जिस्म जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है। ये कान अल्लाह की नेमत है। ये पैर अल्लाह की नेमत है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है। ये आंखें अल्लाह की नेमत है। ये दांत अल्लाह की नेमत है। ये मुंह में जो थूक बनता है ना, लुआब जिसे बोलते हो, ये अल्लाह की नेमत है। एक साहब बोले कि मौलाना कई लाख रुपए की दवा खा गया लेकिन मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा इस थूक से क्या फायदा है? कहा अरे ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। थूक हम जिसको मामूली समझते हैं, ये थूक अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ में ये लुआब मिलकर हमारे मैदे में जाता है जो खाने को हजम करता है। अगर ये थूक बनना बंद हो जाए तो इंसान का खाना हजम नहीं होगा, जैसा खाएगा वैसा निकल जाएगा। तो ये थूक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके दांत सलामत नहीं है, नकली दांत लगवाता है तब भी अल्लाह की बाज नेमतों को खा नहीं पाता है। ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है, ये उससे पूछो जिसके हार्ट में बाल पड़ चुके हैं, उससे पूछो जिसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। ये किडनियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जो डायलिसिस पे लगा हुआ है, जिसकी किडनियों की रोजाना धुलाई होती है। ये लीवर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसका लीवर डैमेज हो चुका है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया, कितनी नेमतों का शुक्र हमने अदा किया। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मेहरबान है कि आज अगर दुनिया का हाल देखा जाए तो बेटा माँ का कहना ना माने तो माँ अपने बेटे का खाना बंद कर देती है। अगर बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप उसका खाना बंद कर देता है। हम अपने रब की कितनी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। मेरे रब ने हमारा खाना बंद नहीं किया, अल्लाह ने हमारी रोजी बंद नहीं की, बराबर हम तीनों टाइम अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। अल्लाह कितना मेहरबान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। मेहमान का आना बरकत की निशानी है, मेहमान का आना बरकत की पहचान है। नबी फरमाते हैं कि मेहमान अपनी किस्मत का रिस्क अपने साथ लेकर आता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं किसी को ये पता लगाना है कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है तो वो देख ले कि उसके घर मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं। मेहमान आते हैं तो समझ ले कि उसके घर में बरकत है। तो बरकत, मेहमान का आना बरकत की निशानी है, और मेहमान के कदमों की बरकत से आदमी को अच्छा खाना नसीब हो जाता है।
जैसे कभी दोपहर में आदमी चटनी से चावल खा रहा है, अचानक से मेहमान आ जाएं तो वो खाना उठा के रख देता है और अपने मेहमान के लिए अच्छा खाना बनवाता है, और उस मेहमान के सदके में घर वालों को भी अच्छा खाना नसीब हो जाता है। मेहमान के साथ में खाना तनावुल फरमाते थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक दिन आपके दस्तरख्वान पे ऐसा शख्स आ गया, बूढ़ा था, बुजुर्ग हो गया था। आपने उससे कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़, यानी अल्लाह का नाम ले और खाना खा। उसने कहा देखो मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, खाना खिलाना हो तो खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। वो दस्तरख्वान से उठा और चला गया। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वही आई, मेरे खलील, मेरे पैगंबर, मेरे नबी, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, ये बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया। ये क्या नाबालिग बच्चे मैक पे बिठा दिया आपने। एक जगह सेट करके को ना रखो बेटा, एक जगह सेट करके उंगली अपने पास में रखो। सही बात बताई किसी ने, कहा था ना तांगे वाला और मैक वाला कभी इसकी उंगली नहीं रोकती, उसका मुंह नहीं रोकता है ना? सही बात है नहीं? एक जगह समझदार आदमी बिठाना चाहिए था। पैसा लेने के लिए आ जाएंगे सुबह को के पैसे दो, 2-3-4 हजार रुपए लेंगे मैक के साउंड के और बजा कैसा रहे। 3 लोगों पे जलसा कामयाब होता है, नाजिम पे, मैक पे, मजमे पे। वही 3 लोग चीजों पे आप गौर नहीं करते जलसे में। कहाँ तकरीर बहुत जहन बना करके की जाती है। एक लफ्ज भी ऐसा निकल गया जिसमें तौबा लाजिम आ गई तो मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, और मुझे पता चल गया तो मैं तो चलो सोशल मीडिया पे तौबा नामा डाल दूंगा। आप कहाँ डालते फिरोगे तौबा नामा? समझते नहीं है आप बात को। थोड़ा जहन को बना करके रखिएगा, मत तवज्जो। मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला मैक के लिए, जैसा बज रहा है बजने दो, लेकिन फिर भी उसमें उंगली कर रहे हैं, आवाज बड़ा सीटी मार रहा है मैक। एक जगह सेट करके रख दीजिएगा। सबकी रोजी रोटी का मामला होता है, मैं कभी नहीं बोलता मैक के ताल्लुक, लेकिन आज वाकई डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, तो मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है। एक जगह सेट करके रख दो, जैसा बजे वैसा बजाओ। मशीनरी है, इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर भी मशीन है। जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त शोहरत याफ्ता आदमी जो है हर जगह कामयाब हो जाए, है ना? जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसे कामयाब करता है वो कामयाब होता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि पेट खाने से नहीं भरता है, मेरा रब भराता है तब भरता है। बेशक। जिस्म जो है वो कपड़े पहनने से नहीं छुपता है, मेरा रब छुपाता है तब छुपता है। तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है, बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना भी अल्लाह की नेमत है, ये पानी भी अल्लाह की नेमत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही आई, मेरे खलील, इसने एक मर्तबा तुम्हारे सामने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने इसको खाना नहीं खिलाया, यह बूढ़ा हो गया, आज तक इसने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं, खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारी हिल्म के जुर्म बीनत व नान बरकरार मी दारद। तमाम बढ़ाई है अल्लाह के लिए जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है, उनका खाना बंद नहीं करता है, उनकी रोजी बंद नहीं करता है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह कितना मेहरबान है, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये माइंड जो दिमाग हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये कान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये पैर सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हाथ सलामत है अल्लाह की नेमत है। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी का हाथ टूटा पड़ा है उसकी सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने आज़ा सलामत दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। फिर भी आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए। हम कितना उस रब की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये आसमान का शामियाना अल्लाह की नेमत है, ये जमीन का फर्श
फर्श अल्लाह की नेमत है। आज आप देखो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। हर चीज अल्लाह की नेमत है। इन नेमतों का शुक्रिया अदा करो, इन नेमतों का शुक्र अदा किया करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब खाना खाने के लिए बैठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब खाना खा करके उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब शाम को सोने के लिए जाओ। आज अगर कोई दुकानदार जब शाम को बिस्तर पे लेटने जाता है तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ता है। आज कितने लोग मेरी दुकान से उधार सौदा लेकर गए, कितने लोग मेरी दुकान से नकद सौदा लेकर के गए, कितने लोग आज मेरी दुकान पे आए और कितना मुझे फायदा हुआ है, कितना मुझे नुकसान हुआ है। पूरे दिन का स्टेटमेंट निकालते हैं, पूरे दिन की कमाई का हम अंदाजा लगाते हैं। एक बात मुझे बताओ बख्शी वालों, क्या तुम बिस्तर पे लेटते वक्त ये सोचते हो कि आज हमने कितने गुनाह किए हैं, आज हमसे कितनी नेकियां हुई हैं? कभी एक बार भी बिस्तर पे लेटते वक्त सोचा कि आज हमने कितनों को फायदा पहुंचाया है, आज हमने कितनों को नुकसान पहुंचाया है? एक बार भी कभी सोचा नौजवानों कि आज हमने कितने लोगों को गालियां दी है और आज कितने लोगों की हमने मदद की है? बस जिंदगी गुजर रही है गुनाहों में, मौत का कोई भरोसा नहीं है। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी न ठहरे। वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी आखिरत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम अपनी मौत को भूल गए, आज कब्र की तारीकी को भूल गए, आज कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए। हल्की सी चींटी कान के अंदर चली जाए पूरी रात की नींद उड़ जाती है। कभी कब्र के कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? क्या हिफाजत का इंतजाम किया हमने? कब्रिस्तान के अंदर जाके एक चक्कर लगा करके देखा करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, चौपाल पे बैठे रहते थे, पूरा गांव उनके इशारे पे नाचता था। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी की हमने आखिरत की? ए नौजवानों, कभी सोचा है गाने सुनकर के सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर इसी हालत में मौत आ गई और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? आज इंसान कहता है 5 ऐसे रिश्ते हैं जिन पे इंसान को नाज होता है। 5 रिश्ते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही? 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज है। पहला रिश्ता है बाप का, दूसरा रिश्ता है माँ का, तीसरा रिश्ता है भाई का, चौथा रिश्ता है बीवी का, पांचवा रिश्ता है औलाद का। ये 5 रिश्ते हैं जिस पे इंसान को नाज होता है कि ये मेरे काम आएंगे। जहां सब मेरा साथ छोड़ दे लेकिन ये 5 मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां कोई मेरे काम नहीं आएगा मेरे खानदान का, ये 5 मेरे काम आएंगे। अगर किसी के 5 भाई हैं तो सीना तान के गलियों में चलता है, हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे नजर मिला के बात कर सके। मेरा बाप इतना पावरफुल है कि किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे नजर मिला के बात कर सके। कभी सोचा है कयामत का मंजर इसका उल्टा होगा? अगर किसी भाई की लड़ाई हो जाए नवाबगंज चौराहे पे तो वो एक फोन कर दे अपने भाई को, सारे भाई पहुंच जाते हैं मदद के लिए। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से बात की? तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई से नजरें मिलाई, गाली बकी? ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां बाप औलाद की मदद के लिए पहुंच जाता है, जहां औलाद अपने बाप की मदद के लिए पहुंच जाती है। लेकिन कयामत के बारे में कभी सोचा? आज अगर हम अपने भाइयों से कहें कि भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो,
कब्र के अंदर जाना है तो बड़े बेबाकाना अंदाज में कहता है मौलाना, कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ये जुमला जो बोल रहे हो ना, काश उसकी गहराई को समझ लेते, काश आखिरत के मंजर को जान लेते, काश कब्र के बारे में जान लेते। कभी जुबान से ये जुमला नहीं निकलता कि कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, कब्र का मंजर बता दूं मैं आपको। एक दिन जब बिस्तर पे जाओ लेटने के लिए तो आंख बंद करके लाइट बुझा देना, कमरे में अकेले लेटना, और लाइट बंद करके कमरे में आंख बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके मेरा लिबास उतारा जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझको गुस्ल दिया जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना करके चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि अपने बेटे का दूध बख्श दो, मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि अपने शौहर का हक महर माफ कर दो, औलाद से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने बाप का चेहरा देख लो, भाइयों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देख लो, मेरे रिश्तेदार मेरा आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि 4 लोग उठा के मुझे कांधे से कब्रिस्तान लेकर गए, मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया नमाज जनाजा के बाद, और तख्ते लगा दिए गए। बाप वापस आ गया, भाई वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, खानदान वाले वापस आ गए। अब तख्ते लगा दिए, मनो मिट्टी डाल दी। अब कब्र के अंदर मैं अकेला हूं। अब अकेला हूं मैं कब्र के अंदर। 2 फरिश्ते आते हैं, हदीस में है ऐनाने अर्ज़ाकान, उनकी आंखें नीली हैं, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे और झंझोड़ करके उठाएंगे, मर रब्बो का, बोल तेरा रब कौन है। इस आलम को जरा, उस मंजर को जरा याद करो, बताओ कहां गया वो भाई, कहां गया वो बाप, कहां गई वो औलाद। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे जवाब देना है। अकेला हूं मैं कब्र के अंदर, मुझे हिसाब देना है। ये तसव्वुर अगर इंसान के पास आ जाए कि मुझे कब्र में जवाब देना है, हिसाब देना है, तो क्या कभी वो जुए के अड्डे की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या एक प्लाट को 2-2, 3-3 लोगों के हाथ बेचेगा? अगर ये तसव्वुर आ जाए तो क्या कभी हराम माल के करीब जाएगा? सिर्फ वजह मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, वजह सिर्फ मौत का खौफ हमारे दिल से निकल गया। हमारे बुजुर्ग तो कब्रिस्तान को देख के इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकते। देखने वाले कहते बख्शे बख्शाए हो फिर भी इतना रोते हो, तो कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत कहते हैं उनको रहमाए तो आए, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, आइन मझधार है क्या होना है, राह फुकार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तैयारी की हमने आखिरत की? कब्र की कब्र में देखी जाएगी। कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? हश्र की हश्र में देखी जाएगी। हश्र का मंजर भी आपको बता दूं,
वो भाई जो अपने भाइयों पे नाज करता है, वो बाप जो अपनी औलाद पे नाज करता है, वो रिश्तेदार जो रिश्तेदारों पे नाज करता है, वो पड़ोसी जो पड़ोसियों पे नाज करता है। आओ मैं आपको हश्र का मंजर दिखाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। फर्रा यफिरु अल फिरार मसदर से है भागना, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा, यहाँ भाई भाई की मदद के लिए पहुंच जाता है, यहाँ भाई भाई की इमदाद के लिए पहुंच जाता है। वो मंजर कयामत का ऐसा होगा, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा। और बहुत गौर से सुनिएगा, भाई काम नहीं आया तो आदमी सोचेगा चलो मेरा भाई काम नहीं आया तो क्या हुआ, चलो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। वो बाप जो औलाद के लिए कोई बारिश में कमाने जाता है, कोई सर्दी में कमाने जाता है, किसी के खेतों में मजदूरी करता है औलाद की खातिर, किसी के घर में मजदूरी करता है औलाद की खातिर, कोई 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ता है औलाद की खातिर, कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है कमाने के लिए औलाद की खातिर। कितनी मेहनत करता है बाप अपनी औलाद के लिए। आज वही औलाद जवान हो जाए तो बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। आज वही बाप के जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, आज वही बाप के जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाता है तो औलाद बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। माँ को बोझ समझती है औलाद, बाप को बोझ समझती है औलाद। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। अगर तुम जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत किया करो। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकलते हैं, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। कितने घरों में मैंने माँ बाप को रोते हुए देखा, कितने घरों में मैंने माँ बाप को आंसू बहाते हुए देखा, बुढ़ापे में मैंने बाप को रक्षा चलाते हुए देखा, बुढ़ापे के आलम ने मैंने बाप को रक्षा खींचते हुए देखा। पूछा कि तुम इस आलम में काम कर रहे हो, इस बुढ़ापे के आलम में काम कर रहे हो? तो कहता है मौलाना मेरी बेटी रह गई है रिश्ते के लिए, मैं उसके लिए कमा रहा हूँ। बेटों की शादी कर दी, अलग रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहा माँ से, उनको कोई मतलब नहीं रहा बाप से, उनको कोई मतलब नहीं रहा अपनी बहन से। बताओ क्या ऐसे बेटे कामयाब हो जाएंगे जिसकी वजह से बाप की आंखों में आंसू हो? क्या ऐसा बेटा कामयाब हो जाएगा जिसकी वजह से माँ की आंखों में आंसू हो? ए मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन एहसास होगा कितनी बड़ी नेमत आज हमारे घर से चली गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़ती है आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या है? कभी एक बार अपने बाप के पास बैठ के उसके चेहरे की तरफ देखना, उसकी सफेद दाढ़ी कुछ पैगाम देगी तुमको, उसकी पेशानी की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उसके हाथ की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देगी। मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से,
बुढ़ापे में मेहनत से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। आज जो हमारे घरों में परेशानियां है ना, बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे हैं घरों में। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। मिसाल से समझो, पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। ईद पे माँ बाप इंतजार करते कि मेरा बेटा ईद मेरे साथ मना लेता। रमजान में इंतजार करते, काश मेरा बेटा एक दिन ऐसा आता कि मेरे साथ बैठ करके इफ्तारी और सहरी कर लेता। बेटा अपनी जिंदगी में मशगूल है, बेटा अपनी दुनिया में लगा है। कभी बचपन पे गौर किया? उस गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए। दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का 1 दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है। तो बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है औलाद से, बाप कितनी मोहब्बत रखता है अपनी औलाद से, ये दुनिया का हाल है। कयामत का मंजर अलग होगा। अल्लाह का कुरान कहता है व उम्मिही व अबी, वहां तो बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी। ना भाई काम आया, ना बाप काम आया,
वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर अगर बुखार आ जाए बेटे को तो रात भर उसके सरहाने बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर रातों में जागती है, वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ उसको सूखे में सुलाती है, और दूसरी जानिब भी पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करती है एक माँ, कितना प्यार करती है माँ अपनी औलाद से। कयामत का दिन ऐसा होगा, आदमी कहता है ना कि वहां की वहां देखी जाएगी। अरे वहां तो भाई भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो बाप भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, वहां तो माँ भी बेटे का साथ छोड़ जाएगी। बताओ बख्शी वालों, ना तो भाई काम आया है, ना तो बाप काम आया है, ना माँ काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी कमाई खाने वाली मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, मेरे सुख दुख में साथ रहने वाली मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, जो मेरी शरीके हयात थी वो तो मेरा साथ देगी, जो मेरी बीबी थी जिसके सुख दुख में मैं साथ रहा वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां शौहर बीबी से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है। इंसान सोचेगा चलो भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी बीबी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। वो औलाद जिसको मैं कमा के खिलाता रहा, वो औलाद जिसको बुखार आया तो मैं दवा दिलाता रहा, वो औलाद जिसकी हर परेशानी में मैं उसके साथ रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। तो अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी। बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना तो भाई काम आया है, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। अरे जब सगे रिश्ते काम नहीं आए, जब सगा भाई काम नहीं आया तो मेरे फुफेरे खलेरे कहां से काम आएंगे। जब खुद की बीबी काम नहीं आई तो मुझे बताओ नाजायज रिश्ते कहां से काम आएंगे। जब खुद की औलाद काम नहीं आई है तो दूसरे हमारी मदद के लिए क्यों तैयार होंगे। अरे जब सगा बाप काम नहीं आया तो चचा ताऊ कैसे काम आएंगे। जब माँ काम नहीं आई तो खालाएं कहां से काम आएंगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कयामत के मंजर को याद करो। अभी सूरज उल्टा है, तब मई जून में हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस दिन सूरज सीधा होगा। अभी करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा नेज़े पर होगा। अभी मिट्टी की जमीन है, मिट्टी की खासियत है कि ये गर्मी को जज्ब कर लेती है अपने अंदर। उस दिन जमीन तांबे की होगी, पसीने में शराबोर होंगे, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की पिंडलियों तक पसीना होगा, किसी की रानों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। आला हजरत उन मंजर को यूं बयान करते हैं, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों, वहां पर इंसान परेशान होगा। लोग सोचेंगे चलो मेरा बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आए, औलाद काम नहीं आई, बीबी काम नहीं आई, चलो हम फरिश्तों से मदद ले लेंगे। फरिश्तों के पास में जब आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सफे बांधे खड़े होंगे, वहां तो फरिश्ते भी सफे बांधे खड़े होंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी की रब से बात करने की, हिम्मत नहीं होगी रब से कलाम करने की। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश होंगे। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है बख्शी वालों, हजरत जिब्राइल खामोश होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। वहां तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, तो चलो हम नबियों से मदद ले लेंगे, नबी हमारी मदद करेंगे। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो, दौड़े दौड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे हजरत आदम आप हमारे बाप हैं, आप नबी हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत आदम जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे हजरत नूह आप हमारी मदद कर दीजिए। फरमाएंगे हजरत नूह
नूह अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत यूसुफ के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ज़करिया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत यहया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत हारून के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब अपनी मोहब्बत को सामने लाइएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सबने इनकार कर दिया, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। कौन है? मैं इन्हें इश्क़े नबी का जाम पिला रहा हूं, मैं इश्क़े नबी का जाम पिला रहा हूं, नबी की शान दिखा रहा हूं। इस चाय से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इतनी तलब लग रही है आपको चाय की? अरे उस नबी की बारगाह में लो लगाओ। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वो इश्क़े नबी का जाम जिसे हजरत अबू बकर ने पिया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। वो इश्क़े नबी का जाम हजरत उमर ने पिया तो फारूक आजम बन गए। इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम हजरत उस्मान ने पिया तो हजरत उस्मान गनी बन गए। हजरत अली ने पिया तो मौला अली मुश्किल कुशा बन गए। इमाम हसन ने पिया तो शहीदों के इमाम बन गए। हजरत अबू हनीफा ने पिया तो इमाम आजम बन गए। गौसे आजम ने पिया तो वलियों के सरदार बन गए। मोइनुद्दीन ने पिया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। सालार मसूद गाजी ने पिया तो हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार बन गए। माशाल्लाह, जिंदाबाद। इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम हजरत साबिर पाक ने पिया तो साबिर पाक साबिरों के इमाम बन गए। वो हजरत इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम जब सैयद औहदुद्दीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पिया तो सारे तारे को सल्तनत बन गए। वो इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम जब इमाम अहमद रजा खान ने पिया तो आला हजरत बन गए और पुकार के कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इश्क़े मुस्तफ़ा जिंदाबाद, वाह वाह वाह, इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वो इश्क़े मुस्तफ़ा का जाम है। हमें इस जाम की जरूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। हम नबी की मोहब्बत का जाम पी चुके हैं, हक है। हम नबी के इश्क का जाम पी चुके हैं। तो सुनो, कौन है जो वहां हमारे काम आएगा? बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी फरमाया हमारे अलावा कहीं और चले जाओ। गुनाहों का बोझ है, छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था गुनाहों का। परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा। उलमा की तवज्जो, कौन हमारे काम आएगा।
कौन है जो हमारी मदद करेगा। इतने में आवाज आएगी हुजूर आ गए, माशाल्लाह, आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकार उठे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप रोते जाएंगे, जिंदाबाद, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, खिरमने इसियां, कौन काम आएगा, कौन आएगा हमारे काम। हुजूर तशरीफ लाए और इस हाल में आए कि लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, माशाअल्लाह, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा, असीर कहते हैं कैदी को। अगर कोई पुलिस का किसी कैदी को पकड़ के ले जाए तो क्या खाली ऐसी लेके जाएगा? हाथों में हथकड़ी डालता है, पैरों में बेड़ी डालता है। कोई बड़ा मुजरिम होता है तो तब उसको लेकर के जाता है ना। हमारे पास भी गुनाहों का ढेर था, गुनाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार के गए, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, हालांकि वो मिसाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो वजीर आजम का है। वो कोई वजीर आजम का खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगा दे कोई पुलिस का, और उसकी नजर पड़ जाए अपने आदमी पर, कहेगा किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो खोलने में वक्त लग जाएगा। भाई जिसने लगाई है हथकड़ी उसे ढूंढा जाएगा, चाबी किसके पास है, चाबी लेने के लिए वो अंदर दौड़ के जाएगा, इत्तेफाक से वो बाथरूम में बैठा हुआ, तो 2-3 मिनट तो लगेंगे, बाहर आएगा, चाबी ढूंढेगा, तलाश करेगा, कहाँ की जल्दी, कहाँ चाबी दो, वजीर आजम का हुक्म है, उसकी हथकड़ी खोलना है। वो दौड़ता हुआ आएगा, हथकड़ी खोलेगा, कितने मिनट लग जाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा। ये कोई ओहदा है जिसमें इतना टाइम लग गया? ये कोई मनसब है जिसमें इतना वक्त लग गया? बाबा अपने नबी की शान पे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आला हजरत फरमाते हम असीरों की तरफ, हम कैदियों की तरफ, अल्लाह अकबर, गुनाहों के बोझ, पूरा ढेर गुनाहों का, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कौन है जो हमारी मदद करेगा। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, हमारे नबी तशरीफ लाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब आपको मैं बताऊं, खिरमन किसे कहते हैं? जब खेत खाली पड़ा होता है तो उसे खेत कहते हैं, जब उसमें बीज डाल दिया जाता है, जब पौधा निकल आता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे खिरमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप, अब गेहूं की फसल तैयार है, जब गेहूं कट जाएगा, गेहूं की पूली बन जाएगी, जब उसको खांदने से पहले, मशीन में डालने से पहले जो पूरा ढेर लगा हुआ होता है उसे खिरमन कहते हैं। अगर उसमें आग लग जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल गया। पूरी फसल तैयार थी, बिजली का तार गिर जाए फसल में और फसल जल करके राख हो जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल करके राख हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? गुनाहों का ढेर था, पूरा खिरमने इसियां था हमारा, हम रो रहे थे, कौन हमारे काम आएगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
कौन है हमारे काम आया? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां हमारे नबी हमारे काम आते हैं। वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। और जब हुजूर हमारे गुनाहों के खिरमन को जला देंगे, खिरमने इसिया पे बिजली गिर जाएगी, अब आला हजरत कहते हैं अब कोई खौफ नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई खौफ नहीं। अब आला हजरत कहते हैं अब पुल सिरात से हम कैसे गुजरेंगे? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा, कूबा का माना जानते हो? कोफ्तन मजदर कूटना, पैर को कूटते हुए। पहले डर रहे थे कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, नीचे जहन्नम है, कैसे गुजरेंगे पुल सिरात से? जब हुजूर हमारे काम आए और इस हाल में काम आए कि हदीस पाक में है कि हुजूर पुल सिरात के किनारे खड़े होंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हजरत फरमाते हैं पुल से, आला हजरत पुकार के कहते हैं पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। आला हजरत पुकार के कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत कहते हैं जब हुजूर हमारी मदद करेंगे तो अब कोई डर नहीं है। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा में वज्द लाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमको हंसाते जाएंगे। तो कौन काम आया? नबी हमारे काम आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे काम आए, हमारे आका हमारे काम आए। ऐ मेरे अजीजों, उसी नबी की बारगाह से आज रिश्ता हमारा कमजोर हो गया। आज उसी नबी की बारगाह से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। उसी नबी ने फरमाया था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितना हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया है। नबी रमजान शरीफ के महीने का इस्तिकबाल ऐसे फरमाते थे कि मेरे आका जब शाबान का महीना आता था तो कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से रोजे रखते थे रमजान के इस्तिकबाल के लिए। और जब रमजान शरीफ का महीना आता था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत फरमाते थे, कसरत से सखावत फरमाते थे। यही रमजान शरीफ का महीना जब इसका आखिरी अशरा